दोस्तों, हम सभी लोगों ने स्टॉक मार्केट के बारे में कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से सुना और उसके बाद में लग गए जानकारी हासिल करने के लिए। किसी ने बहुत ज़्यादा जानकारी ले ली, किसी ने कम जानकारी ली, उसके बाद आ गए स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए। पर हम सब में जानते हो एक चीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन रही है, वो ये कि जब भी हम लोग अपना पहला ऑर्डर पंच करते थे तो हमें हमेशा प्रॉफिट होता था। फिर उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि हर एक मूव जो होता है ना मार्केट का, वो हमारे ऑर्डर के अपोजिट जाने की कोशिश करता है, यानी कि हम मार्केट में लॉस लेते चले जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? तो आज वो मैं आपको पुराने दिनों की याद दिलाऊंगा कि आखिर वो क्या करते थे हम लोग कि जो पहले ऑर्डरों में हम लोगों को प्रॉफिट हो जाया करता था पर अब वो नहीं हो पाता। तो वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम लोग शुरुआती दिनों में पहले प्रॉफिट करते थे पर अब लॉस पे लॉस कर रहे हैं? तो चलो जानते हैं, इस वीडियो में देखते हैं, उस वजह को ढूंढते हैं और अपनी ट्रेडिंग में सुधार करते हैं फिर से। तो दोस्तों, आपको याद होगा हम लोगों ने अपने उस शुरुआती दिनों में बहुत सारे इंडिकेटर्स के बारे में सीखा। फिर उसके बाद में हम लोगों ने धीरे धीरे प्राइस एक्शन सीखना स्टार्ट किया और फिर धीरे धीरे जितनी हमारी नॉलेज इंक्रीज होती गई, हमारा पैसा उतना ही मार्केट में लॉस होता चला गया। तो ये वजह क्या थी? वजह ये थी कि देखो, हम लोगों ने सीख तो लिया था, ये इंडिकेटर, प्राइस एक्शन सब कुछ सीख लिया था, पर हमारे पास क्या नहीं था? हमारे पास प्रैक्टिस नहीं थी। लाइव मार्केट में ट्रेड करने की जो प्रैक्टिस होती है वो प्रैक्टिस हमारे पास नहीं थी, जिस वजह से हम लोग क्या करते थे, इंडिकेटर्स लगे हैं अपनी जगह, प्राइस एक्शन या लेवल्स अपनी जगह सेट हैं, लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते थे। हम लोग हमेशा ध्यान किस पर देते थे? मार्केट जैसे चल रही होती थी ना, तो चलते चलते जब मार्केट मूवमेंट देती थी, अगर ग्रीन कैंडल पे कैंडल बना करके मार्केट चल रही होती थी तो हम लोग कॉल खरीद लेते थे, और अगर रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आ रही होती थी तो हम लोग पुट खरीद लेते थे। होता ही था, जब चलती हुई मार्केट में जब बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आ रही होती थी, हम लोग कॉल खरीदते थे, तो उस मोमेंटम में हमारा प्रॉफिट बन जाता था। सेम उसी के अपोजिट जब रेड कलर की नीचे को कैंडल्स बन रही होती थी, तो उसी मोमेंटम को कैच करते हुए हम लोग क्या करते थे? पुट में प्रॉफिट बना लेते थे। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब हमें डर लगता है, अब हमें इंडिकेटर का इंडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, अब हमें प्राइस एक्शन के लेवल टूटने की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बाद भी हमें एक रेड, मान लो कॉल की साइड पोजीशन लिया है, उसके बाद मार्केट जा रही है, एक रेड कैंडल आती है ना, तो हम लोगों को उसमें कैंडल स्टिक चार्ट नज़र आने लगता है। हम लोगों ने अपनी ट्रेडिंग को इतना डिफ़िकल्ट बना लिया है, जिस वजह से हम लोग ट्रेड करने में लॉस मेकिंग ट्रेडर बनते जा रहे हैं। आप होंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सभी होंगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर उसको कहना सही है जो लगातार 2 साल, 3 साल, 5 साल लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट कर रहा है और अपनी कैपिटल को बढ़ा रहा है, तो उसे कहते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। वरना सब यहाँ लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, जो स्टॉक्स में करें या FNO जो भी करते हैं, चाहे इंडेक्स में कर रहे हो चाहे जिसमें भी कर रहे हो। तो अब ये जानेंगे आज वीडियो में कि हम लोग वो जो पुरानी वाली टेक्निक थी हम लोगों की, अब वो एक ग्रीन कैंडल देख करके तो हम लोग बाई नहीं कर सकते, क्योंकि अब मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पता हो चुकी हैं कि वहाँ पे बाई करना सेफ नहीं है, डर लगता है, या रेड कैंडल देख के नहीं बाई करेंगे। तो हम लोग करेंगे क्या, कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग ग्रीन कलर की कैंडल्स देखते देखते हम लोग कॉल में ट्रेड बना लेते थे, तो जाने अनजाने में हम लोग क्या करते थे? हम लोग उस मोमेंटम को कैप्चर कर लेते थे। ठीक है, उस टाइम पर डर नहीं लगता था, क्योंकि हमें मार्केट के बारे में उतनी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं थी, पर अब लगता है डर। तो ये मोमेंटम जो हम लोग कैच कर लेते थे, यही असली वजह है। मार्केट में आप पैसा तभी बना पाओगे जब आप मोमेंट को कैच करोगे। अगर मोमेंटम ऊपर को है तो आप ऊपर का ट्रेड लो, अगर मोमेंटम नीचे का है तो नीचे का ट्रेड लो। पर अब बिना लेवल या बिना किसी कंफर्मेशन के किस तरह से ट्रेड लें? तो देखो, उसके लिए ना सीधी सी बात है, मार्केट में हम लोग फोमो में बहुत ज़्यादा फंसते हैं। हमें क्या करना है? हमें मोमेंटम कैप्चर करना है। मोमेंटम क्या होता था? जब किसी एक स्टॉक का मान के चलो यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा था, तब यहाँ पर हमें बाई करना था। पर क्या होता है ना, अब हम लोग यहाँ पर ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करने लग गए हैं। अपने बॉटम पर सोचते हैं हम लोग कि सपोर्ट जोन के ऊपर कैंडल स्टिक पैटर्न बने या इंडिकेटर इंडिकेशन दे, हम लोग यहाँ पर ट्रेड को पकड़ें और पूरी रैली को कैप्चर करते हुए चले जाएं। बल्कि इसका उल्टा आज भी बहुत लोग जो प्रॉफिटेबल है ट्रेडर, वो मोमेंटम टू मोमेंटम ही ट्रेड करते हैं। मोमेंटम टू मोमेंटम कैसे ट्रेड करते हैं? चार्ट पैटर्न्स को देख करके। अब जैसे यहाँ पर देखो, एक पैटर्न बना हुआ है, ये मार्केट का सपोर्ट बना है, ये एक रेजिस्टेंस है, कुल मिला करके ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है ना, यहाँ पर प्राइस जा रही है, वापस आती है, फिर जाती है, फिर आती है,
और फिर जाती है। अब यहाँ से शॉर्ट करना है, शॉर्ट कर दिया। लेकिन अभी इसी तरह के कुछ पैटर्न्स हम लोग देखेंगे जिसमें हमें क्लियर समझ में आएगा कि हम क्या मिस कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, किसी स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या चार्ट पैटर्न होते हैं और क्या हमें करना चाहिए। हम सबको पता है कि मार्केट किसी भी लेवल को, मान के चलो ये रेजिस्टेंस है और प्राइस नीचे से आ रहा है, तो इसे तोड़ के अगर ऊपर निकलता है तो एक बार रिटेस्ट करता है, जहां पर हमें कॉल साइड की एंट्री बनानी होती है यहाँ पर से, ठीक है। लेकिन क्या है, हम लोग कोशिश करते हैं कि ये जो सपोर्ट जोन है ना, हम लोग यहीं पर इस मोमेंट को कैप्चर कर लें। तो कभी कभी क्या होता है ना, मोमेंटम यहाँ पर निगेटिव होता है और वो तोड़ के उल्टा नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ट्रेड में फंस जाते हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग ये थ्योरी को अप्लाई करना सीखेंगे फिर से। देखो फिर से रिवीजन बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ जो है ना हम सबको पता है, लेकिन अप्लाई कितने लोग करते हैं डिपेंड ये करता है, क्योंकि हम लोगों ने ये रिवीजन नहीं किया, रिवाइज नहीं किया, यही दिक्कतें होती हैं आगे चल करके। सबसे पहले जैसे कि अभी हम इस SBI के चार्ट पर अभी मैं गया था, देखते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर प्राइस आता है एक, यहाँ पर फ्लैग एंड पोल टाइप का पैटर्न बनाता है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट देता है, फिर रिटेस्ट करता है। अब ये हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये देखो प्राइस कहाँ पहुँच गया, ये हमारा एंट्री पॉइंट होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्राइस को इस जगह पर कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, इसी से हमें चूक होती है। हमें हो सकता है यहाँ से प्राइस तोड़ के नीचे आ जाता और ये कप एंड हैंडल बना देता। तो एक पैटर्न को कंप्लीट होने दो, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दो, उसके बाद में फिर जो मोमेंट आता है ना, तो मोमेंट के साथ चलोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। देखो यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल आई हैं, यानी फुल मोमेंट के साथ। चलो दूसरे स्टॉक को देख लेते हैं एक बार। प्राइस आया और एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बनाता हुआ यहाँ पर आके प्राइस फंसा रहा। अब ये जो प्राइस फंसा था ना, यहाँ पर देखो इसका छोटा सा ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पर देखो तो रिटेस्ट भी हुआ। उसके बाद जैसे ही इसका हाई टूटता है ना, ये वाले लेवल का हाई जैसे ही टूटता है, वैसे ही देखो मोमेंट, क्या मोमेंट कैप्चर हुआ। कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ में यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट हो रहा है, सॉरी ग्रीन कैंडल के साथ ट्रेड मिल रहा है हमको फुल मोमेंट के साथ। और जब तक कि इस लेवल के अंदर था, जब तक छोटी छोटी कैंडल यानी बिना मोमेंट की कैंडल, इस ट्रेड को आपको होल्ड करके बहुत देर बैठना पड़ता है। और फिर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन में हम लोग उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ ट्रेड में लॉस करने लग जाते हैं। तो सीधा सा फंडा है, पैटर्न ढूंढो, पैटर्न ढूंढने के बाद उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का इंतजार करो। उसके बाद जब वो रिटेस्ट हो जाए तो रिटेस्ट के हाई या लो पर खरीदो उसे। हमेशा मोमेंट के साथ बने रहोगे, मोमेंट में ही खरीदोगे। अभी देखो यहाँ पर टाटा स्टील का चार्ट है, देखो ये पैटर्न देख के आपको इसके ऊपर का पैटर्न अगर ना देखो, ये जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ तक सिर्फ अगर देखो तो आपको क्या याद आ रहा है, एक झंडे जैसा दिख रहा है, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। ये है इसका पोल और ये है इसका फ्लैग। अब देखो प्राइस आकर के यहाँ पर फंसता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर जाता है। आप ब्रेकआउट पर भी परचेस कर सकते हो, बशर्त ये है ना कि उसके बाद जब रीटेस्ट करने नीचे आए तो लॉस के डर से आप एग्जिट ना कर दो। आप अपना SL जहाँ पर पोजीशन बनाइए, जिस स्विंग ने, देखो यहाँ पर इस स्विंग ने ब्रेकआउट दिया ना, तो इस स्विंग के नीचे यहाँ पर हमारा SL रहता और ट्रेड में हम लोग बने रहते हैं। अब इसका टारगेट देखो कितना रहता, पहला टारगेट तो यही था हाई इसका, जो कि मार्केट ये पहुंच चुकी है। अब अगर इसे तोड़ती है तो ये कहाँ जाएगा, देखते हैं हम लोग ये भी कहाँ जाएगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरी है, देखो सीधी सी बात है, प्राइस जहाँ से चली है, ये देखो यहाँ पर से प्राइस ने एक और ब्रेकआउट दिया था, पेज बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये लेवल रिटेस्ट हुआ और उसके बाद प्राइस चला गया ऊपर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसे मार्क करेंगे, ये मार्क कर लिया। अब इसको उठा करके ठीक अपने ब्रेकआउट वाली जगह पर रख देंगे। अब जो हमारा अगला टारगेट है ना, वो ये निकल करके आएगा, लेकिन जब प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर जाए। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है और आपकी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो थोड़ी क्वांटिटी को यहाँ पर बुक कर लो ताकि आप प्रॉफिट में रहो, और उसके बाद इसके ऊपर होल्ड करो, आराम से बैठे रहो अगले अपने टारगेट के लिए। या फिर अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लगभग इस स्विंग के नीचे, जो लास्ट स्विंग बनी है ना, ये जो स्विंग है, इस स्विंग के नीचे ला करके यहाँ पर रख दो और चुपचाप बैठे रहो। देखो कहाँ तक प्राइस जाती है। और देख लेते हैं हम लोग, देखो कितना अच्छा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है कोटक महिंद्रा में। ये एक बुलिश पैटर्न है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट देगा क्योंकि प्राइस नीचे से आई है और ब्रेकआउट होगा
ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर एक रिटेस्ट होगा। हम लोग कैसे बाई करेंगे, मान के चलो कि ये अपने यहीं पर से ब्रेकआउट दे देता है, यही मोमेंट कैप्चर करके चल देता है, तो हम लोग को इसको ब्रेकआउट होने के बाद एक रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोग एक पोजीशन बना करके कैरी करके चल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या टारगेट रहेगा, टारगेट देख लेते हैं। वही सीधा सा हिसाब, ये लास्ट वाली स्विंग से पकड़ा इसको और जो हाई था मार्केट का वो ये था, प्रेजेंट टाइम का लास्ट वाला, इसे पकड़ेंगे और जहां पर भी ब्रेकआउट हो रहा है ना उस ब्रेकआउट पर ले जाकर रख देंगे। अब यही हमारा टारगेट होगा। देखो कितना बड़ा टारगेट हमें मिल रहा है। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ बॉटम पर पकड़ोगे तभी एक आपको बड़ी रैली मिलेगी। यहाँ पर जो लास्ट स्विंग बने उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चुपचाप बैठे रहो यहाँ पर और अपनी हर एक स्विंग पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहोगे तो हमेशा मोमेंट के साथ में प्रॉफिट कमाते रहोगे। पैसा अगर बनेगा ना स्टॉक मार्केट में तो वो मोमेंटम के साथ बनेगा, मोमेंट के साथ चलोगे तो ही पैसा बनेगा। मान के चलो अगर स्टॉक धीरे धीरे जा भी रहा है और उसमें मोमेंट ही नहीं है, वॉल्यूम ही नहीं है, तो आपका पैसा नहीं बनने वाला है यहाँ पर। आई होप कि ये सारी बातें आप सबको पता है, पर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने के बाद भी हम लोग वहाँ पर कुछ कर नहीं पाते। ट्रेडिंग बिल्कुल सीधी और सिंपल है, कुछ इसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। हम लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल करते करते क्या क्या चीज़ें ऐड करते गए और हम लोग इसे बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाते चले गए। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।